आज स्पेशल रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार को लेकर बिहार से आए उस बयान की जिसने दिल्ली तक राजनीतिक पारा हाई कर दिया। बीजेपी के एक सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 2025 चुनाव के बहाने सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात माने तो 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा नहीं होंगे। चुनाव के बाद बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। बीजेपी नेता के बयान को लेकर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक थ्योरी ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरने की तैयारियां कर रही है। एक थ्योरी ये कि नीतीश कुमार एनडीए को थैंक यू कहकर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में आना तय है। अब सवाल यही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को लेकर इशारों में जो कहा, क्या वो सच होने वाला है? क्या बिहार एनडीए में खटपट शुरू हो गई? हाँ बिल्कुल, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? बीजेपी नेता के बयान ने खलबली मचा दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। क्या नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं? क्या मॉनसून में बदल जाएगा नीतीश का मन? कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। क्या नीतीश एक बार फिर छोड़ देंगे एनडीए? क्या 29 जून को बड़ा निर्णय करेंगे नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की एक लाइन ने नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। सस्पेंस ये कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए में रहेंगे, क्योंकि इशारे में नीतीश कुमार के पलटने के संकेत पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दे दिए। क्या किसी भी वक्त नीतीश कुमार एनडीए से दूरी बना सकते हैं, जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? आपको याद होगा 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था। नीतीश कुमार के पलटते ही बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई। कुछ महीनों के बाद नीतीश की वापसी हो गई, लेकिन अश्विनी चौबे के बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर संशय बढ़ गया है कि 2025 तक वो एनडीए में रहेंगे या नहीं। मतलब 2025 से पहले किसी भी वक्त बिहार से बड़े खेल की खबर दुनिया के सामने आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। अश्विनी चौबे के बयान का सियासी मतलब समझें तो संकेत एकदम स्पष्ट है। नंबर 1, विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश नहीं होंगे। नंबर 2, चुनाव नतीजों के बाद तय होगा सीएम का चेहरा। नंबर 3, नीतीश के नेतृत्व में नहीं बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। नंबर 4, बिहार में एनडीए के बॉस नीतीश कुमार नहीं हैं। नंबर 5, 2025 से पहले नीतीश के पलटने की संभावना। बड़ी बात यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करने वाले अश्विनी चौबे एक बड़े नेता हैं। 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे। चाहे राज्य में नीतीश कुमार की सरकार रही हो या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की, अश्विनी की सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में मंत्री रह चुकी हैं। अब सवाल यही है कि अश्विनी चौबे जैसे अनुभवी नेता के बयान के पीछे बिहार में अंदर खाने एनडीए में खलबली मची है।
क्या नीतीश कुमार पर बीजेपी को भरोसा नहीं है कि कब तक साथ रहेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जाकर नीतीश कुमार बीजेपी को पहला संकेत दे चुके हैं? क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं? क्या मंत्रालय के बंटवारे और विशेष राज्य को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है? अगर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी खेमे से धुआं उठने लगा है तो उसकी वजह भी है। ये धुआं किसकी आंखों में आंसू लाएगा, इसका पता 29 जून को लगेगा। दरअसल इसी साल जनवरी में जेडीयू की दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक के बाद ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ने का फैसला कर एनडीए में वापसी का ऐलान किया था। अब एक बार फिर 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार सियासी भविष्य का ऐलान कर सकते हैं। 29 जून को जेडीयू की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मतलब बिहार एनडीए और जेडीयू के बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे। मीटिंग के दौरान विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि मोदी की तीसरी पारी में नीतीश कुमार का अहम रोल है। लिहाजा बिहार को लेकर जेडीयू की डिमांड कितनी पूरी होती है, इस पर नीतीश कुमार आगे का रोड मैप तय कर देंगे। यही वजह है कि 29 जून को लेकर अब सियासी गलियारे में नई नई थ्योरी सामने आने लगी है। आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन में वापस आ सकते हैं। आज अगर माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ देंगे तो बीजेपी का सुपरा साफ हो जाएगा और हमको लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और बीजेपी के नाम का कोई चीज बिहार में नहीं रहेगा। पहले अश्विनी चौबे और अब आरजेडी विधायक के बयान से नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस बढ़ गया। इसे संयोग कहें या फिर प्रयोग, नीतीश कुमार मॉनसून में राजनीतिक पाला बदल लेते हैं। क्या एक बार फिर से मॉनसून में बदल जाएगा नीतीश कुमार का मन? यह बड़ा सवाल है। दरअसल 26 जुलाई 2017 को तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन 27 जुलाई 2017 को फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जुलाई महीने में जब नीतीश महागठबंधन से अलग हुए तो मॉनसून था। कुछ समय बाद वापस एनडीए में नीतीश आ गए, लेकिन एक बार फिर से 9 अगस्त 2022 में नीतीश ने पाला बदला और तब भी मॉनसून था। एक बार फिर मॉनसून की बारिश शुरू होने वाली है। उससे पहले बिहार एनडीए में खटपट की खबरें आ रही हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, जिसके संकेत बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने दे दिए हैं? ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। नतीजों से पहले नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया। यहां तक कि सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी के पैर तक छुए। लेकिन 27 जून आते आते ऐसा क्या हो गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है? क्या सियासी पर्दे के पीछे नई पटकथा लिखी जा चुकी है? इसे समझाने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। दरअसल 6 जून को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। 7 जून को सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार बिना शर्त नरेंद्र मोदी के समर्थन का ऐलान करते हैं। सरकार बन जाती है, मंत्रालय का बंटवारा हो जाता है, बीजेपी का स्पीकर बन जाता है। तभी अचानक 27 जून को बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे अपनी पार्टी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव होने की बात कहते हैं। आखिर 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के खेमे में नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जो कहा, उसके पीछे नए उलटफेर के संकेत हैं। एनडीए ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए।
सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यही संदेश देते हैं कि बिहार के बॉस नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में बड़े भाई की भूमिका नीतीश कुमार ही निभाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद बीजेपी के दूसरे नेता का सुर एकदम अलग है। अश्विनी चौबे 2025 को लेकर नई भविष्यवाणी कर देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जो कहा, उससे बिहार एनडीए में अंदर खाने चल रही खींचतान सतह पर आ गई। जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया कि बॉस तो नीतीश कुमार ही है। क्या मुझे तो नहीं पता है कहां से मांग रही है, कौन बिहार के बिहार बीजेपी का मतलब वहाँ के अध्यक्ष होता है, वहाँ के डिप्टी सीएम है या प्रभारी है, उनका कोई वक्तव्य आएगा तभी हम लोग उस पर कुछ वहाँ पे एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। आप हाँ बिल्कुल, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, इसमें कहाँ कंफ्यूजन। बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गांव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं, कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हम लोग सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। जेडीयू की तरफ से बीजेपी को संदेश दे दिया गया कि नीतीश कुमार पर कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार किंग मेकर है और रहेंगे। जो बात जेडीयू की तरफ से बीजेपी को बताई गई, वही बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आप वो समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान की माने तो बिहार में जेडीयू के बिना बीजेपी जीरो है। तो मुझे तो कहने में गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता है। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है, तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। वैसे सियासी गलियारे में नीतीश को लेकर हर कोई कंफ्यूजन में रहता है, कब किधर चले जाएं पता नहीं। तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि नीतीश कुमार टिकाऊ नहीं है। जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार क्यों एनडीए की मजबूरी हैं, आपको आइए बताते हैं। इस बार मोदी सरकार और मोदी की सरकार दो बैसाखियों पर चलेगी। दरअसल बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं, मतलब बहुमत से 32 सीटें कम। और यह पहली बार है जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों के कारण एनडीए का संख्या बल 293 है, मतलब बहुमत से 21 अधिक। एनडीए को नंबर गेम के हिसाब से देखें तो कोई संकट नहीं है, लेकिन अब की बार बीजेपी की पूरी निर्भरता अपने दो सहयोगियों पर है, पहला टीडीपी और दूसरा जेडीयू। संख्या बल को हम देखें तो टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 12 सीटें, और दोनों को हम जोड़ दें तो आंकड़ा हो जाता है 28। ये बड़ा नंबर है। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 293 से घटकर 281 पहुंच जाएगा, बहुमत से सिर्फ 9 अधिक। ऐसे में अगर कोई और सहयोगी एनडीए से अलग हुआ तो एनडीए सरकार आ जाएगी संकट में। अगर नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखें तो उनकी कोई गारंटी नहीं कि नीतीश कुमार कब अपना पाला बदल लें। अच्छे दिनों का इंतजार कितने दिनों तक करें? अब तो लोग मजाक करने लगे। आप भी भाई प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन तो ही लौटा दीजिए। कम से कम दाल 200 रुपए किलो तो नहीं होगा। अब इतना मजाक चलने लगा है कि किसी ने मजाक किया, कहा कि साहब ब्रेकिंग न्यूज चल रहा। क्या है ब्रेकिंग न्यूज?
तो एक सरकारी कर्मचारी खुलेआम अरहर की दाल के साथ चावल खा रहा था, तो पुलिस पहुंच गई और उसको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट मिला, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, आप चलाइए। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था लोकसभा के चुनाव के वक्त में कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। सरकार तो मेजॉरिटी है, 2019 तक तो कोई खतरा नहीं, आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए, लेकिन देश चलाने में नाकामयाबी है। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा। आइए सीधे पटना रोहित सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। रोहित, क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, और अगर हां तो कारण क्या? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये सभी जानते हैं। क्या पत्रकार, क्या पॉलिटिकल पंडित, कोई कुछ नहीं जानता है नीतीश कुमार कब पलट सकते हैं। और जिस दिन से नीतीश कुमार ने समर्थन किया है बीजेपी का, उस दिन से ही अटकलें लगने शुरू हो गई। आखिर कितने दिन तक साथ रहेंगे, फिर कब पलटेंगे, और उनको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें चलती रहती हैं कि कब पलटेंगे नीतीश कुमार। अगले साल विधानसभा चुनाव है, कोई कहता है कि विधानसभा चुनाव से पहले तो पलटेंगे ही पलटेंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर एक तरीके से कहें तो अविश्वसनीयता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जरा सी भी कोई अगर छींक देता है अगर बीजेपी में या जेडीयू में, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के पलटने वाले तो नहीं है। अब ऐसे में अश्विनी चौबे का जो बयान आया है, वो कहीं ना कहीं जो मतभेद पैदा करने के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में किसी तरीके से मतभेद पैदा हो जाए। अब अश्विनी चौबे की अपनी समस्या जरूर हो सकती है कि इस बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला, वो अभी फिलहाल हाशिए पर चले गए हैं राजनीति में, तो उन्होंने ये अपना बयान दिया होगा, हो सकता है निजी बयान भी हो, और उस बयान को तुरंत खारिज भी किया गया है बिहार बीजेपी की तरफ से। उनका कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में जो अगर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी एक तरीके से आश्वस्त है कि नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे, क्योंकि इस बार का समीकरण ऐसा बना है ना सईद, कि दिल्ली में अगर मोदी की सरकार चलनी है तो नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए, और इसीलिए अब बीजेपी भी एक तरीके से कहें तो उन्होंने हथियार बिहार में डाल दिया है कि मोदी को अगर रहना है 5 साल तक अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री, नीतीश की वहां जरूरत होगी, नीतीश वहां समर्थन करते रहेंगे, तो बिहार में नीतीश को ही बिग बॉस मानना पड़ेगा। और इसीलिए बीजेपी जो है नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से कहें तो नतमस्तक हो चुकी है। पहले ही घोषणा कर दिया है कि अगला बार भी वही रहेंगे सीएम के उम्मीदवार, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन सवाल ये उठते रहेंगे, अश्विनी चौबे जैसे नेता बयान जब देंगे तो क्या नीतीश कुमार पलटेंगे, कब पलट सकते हैं, इसको लेकर जबरदस्त कयासबाजी जो है वो हमेशा बिहार में या कहीं देश में जो है वो चलती रहेगी।